हमारे गिरजा में चटाइयां भी बिछ चुकी थी, नमाज के लिए भी खड़े हो चुके थे। फिर अचानक आप निकल आए और यहां अगर आप नमाज पढ़ने लगे, क्या हमारा गिरजा नापाक था? नहीं, तुम्हारा गिरजा पाक था, तुमने उसको धो दिया था, तुमने चटाइयां बिछा दी थी, तुम्हारा शुक्रिया। फिर आपने उसमें नमाज क्यों नहीं पढ़ी? हजरत उमर ने कहा, मैंने ये सोचकर उसमें नमाज नहीं पढ़ी कि आए उमर, आज अगर तूने इस गिरजा में नमाज पढ़ ली और कल तेरा इंतकाल हो गया तो बाद में आने वाले मुसलमान कहीं इस गिरजा को मस्जिद न समझने लगे और तुम्हारे गिरजा पर कब्जा करके इसको मस्जिद न बना ले, ये न कहने लगे इसमें तो हजरत उमर ने नमाज पढ़ी थी, वो पहले मस्जिद थी। मैं इस डर से तुम्हारे गिरजा में नमाज नहीं पढ़ा कि बाद में आने वाले मुसलमान कहीं तुम्हारे गिरजा को मुसलमान मस्जिद तसव्वुर करके तुम्हारे गिरजा को गिरा न दे, इसलिए मैंने तुम्हारे मस्जिद गिरजा में नमाज नहीं पढ़ी। ये था दूसरों के गिरजा और दूसरों के इबादत खानों का एहतराम। इस डर से निकल गए कि बाद में आने वाले लोग कहीं इसकी गिरजा को तोड़ न दें और इनको इनकी इबादत से रोक न दें और मस्जिद बनाकर इस पर कब्जा न कर लें। मेरे भाइयों, ऐसी मिसाल कहीं मिलती है? यहां तो बनी बनाई मस्जिद तोड़ दी जाती है। 1949 तक जिस मस्जिद पे नमाज पढ़ी गई हो, उस मस्जिद के खिलाफ फैसला आता है कि इसके बदले 5 एकड़ ज़मीन दूसरे को दे दो। पता नहीं ये बेचारा जज कहाँ से पढ़ के आया था और कौन सी स्कूल से इसको जज की सब का सर्टिफिकेट मिला था। जिस मुंसिफ ने बेच डाले हों ज़मीरो कलम, जिस मुंसिफ ने बेच डाले हों ज़मीरो कलम, भला उस मुंसिफ से इंसाफ की फरियाद कौन करेगा? कौन करेगा? इंसाफ कहाँ रह गया है? इंसाफ तो ये था कि गिरजा से निकल गए। क्यों? नमाज पढ़ना जायज़ था मेरे लिए, लेकिन जानबूझकर नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? इसलिए नहीं पढ़ा कि बाद में आने वाले मुसलमान कहीं इसको मस्जिद न समझ लें। ये हालात थे हमारे, ये जिम्मेदारी थी हमारी। और वहीं से सब लोग अपने अपने ऊंट के ऊपर बैठे, चलो बैतुल मक़दिस में चलना है, चल दिए। हजरत उमर फारूक जिस ऊंट पर बैठे थे उस पर कुछ सामान था, बस एक ही आदमी बैठ सकता था। हजरत उमर फारूक कुछ देर बैठते थे और उनका गुलाम लगाम पकड़ के चलता था। कुछ देर गुलाम बैठता था तो हजरत उमर ऊंट की लगाम पकड़ के चलते थे। ये तय हो गया था, थोड़ी दूर तुम चलोगे, थोड़ी दूर हम बैठेंगे, थोड़ी दूर हम चलेंगे, तुम बैठोगे। ये हुआ, कभी गुलाम बैठता, कभी उमर बैठते, कभी गुलाम बैठता, कभी उमर बैठते, और ऐसे सफ़र होते होते बैतुल मक़दिस आ गया। बैतुल मक़दिस जब आया, सोचो इतना दूर रह गया होगा जैसे ये और आपकी वो गाड़ी उधर जो खड़ी हुई है 4 व्हीलर, वो इतनी दूर का तकरीबन 300-400 मीटर का फासला, 300 मीटर का फासला रह गया होगा। तो बारी आ गई हज़रत उमर फ़ारूक के लगाम पकड़ने की, ऊँट की लगाम पकड़ने की, और हज़रत उमर फ़ारूक के ग़ुलाम के बैठने की बारी आ गई ऊँट पर। ग़ुलाम कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन आप लगाम पकड़ेंगे ऊँट की? बारी आपकी है लगाम पकड़ने की, लेकिन मैं आपका ग़ुलाम हूँ, लगाम मैं पकड़ता हूँ क्योंकि बैतुल मक़दिस आ गया है, लोग खड़े हैं आपके इस्तकबाल के लिए। अगर लगाम पकड़ा हुआ आपको देखेंगे तो जनाजा निकल जाएगा इज्जत का। अमीरुल मोमिनीन, सारे इस्लामी शहरों का अमीर, और ऊँट की लगाम पकड़ा और गुलाम बैठा हुआ है। नहीं नहीं, हम ये बेइज्जती नहीं होने देंगे, आप ऊँट पर बैठ जाइए, अब थोड़ी दूर रह गया, मैं पैदल लेके चलता हूँ, आपको लेके चलता हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा, वाह, इंसाफ का मर्डर करने के लिए मैं ही मिला था, इंसाफ का खून करने के लिए मैं ही मिला था। तुम बैठो ऊँट पर, तुम्हारी बारी आई बैठने की। कहा गुलाम ने, अमीरुल मोमिनीन बैठने की बारी मेरी है, लेकिन मैं बैठूंगा नहीं, आप बैठिए, मैं अपनी बारी खुशी से आपको दे रहा हूँ। नहीं, तुम दे रहे हो, मैं नहीं ले रहा हूँ, बैठो तुम। अब गुलाम कैसे नहीं मानेगा उमर फारूक की बात? बैठो, तुम्हारी बारी आई, बैठो, मैं नहीं देता हूँ अपनी बारी, चलो बैठो। गुलाम को ऊँट के ऊपर बिठा दिया और हज़रत उमर फारूक ने लगाम पकड़ ली, लगाम, और चलने लगे। यही वाक़या देखा था महात्मा गांधी ने, तो कहा था कि उमर फारूक का कानून नाफिज कर दो देश के अंदर, खून खराबा बंद हो जाएगा। गैरों ने पढ़ा इस्लाम, समझ गए। देख रहा हो उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है। इलाहाबाद में एक औरत ने डीएम को एप्लीकेशन दिया है, एक औरत ने, कि 5:30 बजे के करीब अजान होती है,
मस्जिद के लाउड स्पीकर से हमारी नींद खुल जाती है, फिर हमें नींद नहीं आती है, फिर हमारे सर में दर्द होता है और फिर मैं टेंशन में रहती हूँ। कानून अपनी जगह पर है, 10 बजे से लेकर 6 बजे तक लाउड स्पीकर बंद रहने की सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। कानून में हम कुछ दखलंदाजी नहीं दे रहे हैं, ये सबके लिए है, कानून अपना काम कर रहा है, मुझे किसी उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगाना है। लेकिन सिर्फ बताना इतना है कि देखिए वो एक हिंदू औरत क्या कह रही है कि 5:30 बजे के करीब अजान की आवाज़ आती है और मेरी नींद खुल जाती है। एक हिंदू औरत अजान की आवाज़ सुनकर उसकी आँख खुल जाती है और मुसलमान अजान की आवाज़ सुनकर घोड़े का बेच के सोता है, लगता है जैसे मछलियाँ बेच के आया हुआ है। तुमसे अच्छी वो हिंदू औरतें हैं जिनकी अजान की आवाज़ सुन के कम से कम आँख तो खुल जाती है, नमाज नहीं पढ़ती अलग बात है, लेकिन आँख तो खुल जाती है कम से कम। यहाँ तो आँख ही नहीं खुलती है, बेशर्मी की हद हो गई हमारी, आँख ही नहीं खुलती है। उस औरत ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि तुम्हारी अजान की आवाज़ सुनकर हम तो उड़ सकते हैं, लेकिन तुम इतने बेशरम हो कि तुम्हारी आँख तक नहीं खुलती। ये बेचारे निकलेंगे जो अपनी नींद की कुर्बानी न दे सके, वो जुलूस निकाल लें, इसको सजा दो, कुरान की आयतें निकलवाता है, इसको मारो। इनका मोहब्बत देखो, जो अपनी चादर अपने ऊपर से हटाकर मस्जिद में न जा सके वो बेचारा कह रहा है कि इसको फांसी दो, फांसी दो। और जो फजर में सोता रहे उसको क्या करो, गले लगाओ, हैं? उसको गले लगाओ। हज़रत उमर फ़ारूक के दौरे खिलाफत में एक शख्स की फजर की नमाज की 1 रकात छूट गई थी बस। हज़रत उमर नमाज़ पढ़ा रहे थे तो वो देर से आया, अमीरुल मोमिनीन ने जब सलाम फेरा तो उसकी 1 रकात छूट गई थी, उसने पूरी कर दी। 1 रकात छूटी थी फजर की, पूरी की। हज़रत उमर ने CID से कहा, अपनी खुफिया पुलिस से, जिसकी 1 रकात छूट गई उसका नाम नोट करो तो डायरी पे। कहा क्या बात कर रहे हो? कि हाँ। कहा नहीं वो रोज़ आता है, आज पेशाब पायखाने में देर हो गई होगी। अल्लाह करे कि वही हो जो तुम कह रहे हो, लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं इसके अंदर मुनाफिकत तो नहीं आ गई है। अगर मुनाफिकत आई होगी तो कल भी देर से आएगा और परसों भी देर से आएगा। आज देर से आया, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, अगर ये 3 दिन मस्जिद में देर से आया तो मैं इसको वो सज़ा दूंगा जो मुर्तद को सज़ा देता हूँ। दाहिना हाथ काटता हूँ बायां पैर, या बायां हाथ काटता हूँ तो दायां पैर, मैं इसका वही सज़ा दूंगा अगर इसने 3 दिन मस्जिद में देर से आया। सोचिए, पेशाब और पायखाने में गया था, अजान का जो मोबाइल का ज़माना नहीं था, घड़ियों का ज़माना नहीं था, अलार्म का ज़माना नहीं था, उस वक्त हालात ये देखिए, बेचारा आया, पेशाब पायखाने में देर हो गई होगी, चला और नमाज़ पढ़ने 1 रकात निकल गई, बाद में आया तो जमात में शरीक हो गया। हज़रत उमर ने सलाम फेरा तो वो 1 रकात पूरी कर लिया। 1 रकात मिल गई थी, सिर्फ 1 रकात छूटी थी, तो हज़रत उमर ने कहा इसका नाम नोट करो और 3 दिन देर से आएगा तो मैं इसको मुर्तद वाली सज़ा दूंगा। और जो पूरे हफ्ते नमाज ना पढ़े, वो फजर की नमाज जो पूरे महीने ना पढ़े, जुमे की नमाज ही तो हम हफ्ते हफ्ते पढ़ते हैं बस, लेकिन फजर की नमाज तो हमें लगता है महीनों से नहीं पढ़ी होगी। जुमे के दिन भी तो हम फजर की नमाज में नहीं पहुंच पाते मस्जिद के अंदर। फजर की हज़रत उमर ने कहा इसका नाम नोट कर लो। गौर करो मेरे भाइयों, गौर कीजिए हम कैसे लग रहे हैं। एक वक्त, एक जिंदगी में एक टाइम देर से आया तो नाम लिख लिया गया, और हम मुसलमान हैं। जब हज़रत उमर फारूक ने अपने गुलाम को ऊँट के ऊपर बिठा दिया और अपनी लगाम ऊँटनी की पकड़ ली और लेके चल दिए, आप भी सोच रहे होंगे मौलाना कहाँ से निकले, कहाँ पहुँचे और फिर वहीं आ गए। ऊँटनी की लगाम पकड़ के जैसे ही चलने लगे और चलते 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 फिर बैतुल मक़दिस पे आ गए, तो वहाँ खड़े लोग मंजर देख रहे थे। यहूद और नसारा वो समझ रहे थे कि जो ऊँटनी के ऊपर बैठा हुआ है वही अमीरुल मोमिनीन है, वही उमर है जिसने इतनी जल्दी पूरी दुनिया के अक्सर हिस्सों पे कब्जा कर लिया और उसने इस्लाम को फैला दिया, झंडा इस्लाम का लहरा दिया, बैतुल मक़दिस तक आ गया। लेकिन उनका गुलाम ऊँटनी के ऊपर बैठा है, वो उतर के आता है बैतुल मक़दिस के करीब, लोग उससे मुसाफा करते हैं, समझ रहे हैं कि यही अमीरुल मोमिनीन है। उसने कहा मुझसे मुसाफा क्यों कर रहे हो? लोगों ने कहा आपको देखने के लिए हमारी निगाहें
थक गई थी, हम आपको एक झलक देखना चाहते थे, आप अमीरुल मोमिनीन हैं इसलिए आपसे मिलना चाहते थे। उनका गुलाम कहता है नहीं नहीं अमीरुल मोमिनीन मैं नहीं हूँ, अमीरुल मोमिनीन वो है जो ऊँटनी को बिठा रहा है, ऊँटनी की लगाम पकड़ के ऊँट को बिठा रहा है और ऊँटनी को साफ कर रहा है, उसको सहला रहा है और उसके पास पानी ले जाकर उसको पानी पिला रहा है। लोगों मैं तो उसका गुलाम हूँ, खादिम हूँ। अमीरुल मोमिनीन तो ये है, हमारी ऊँटनी पर बैठने की बारी आ गई थी और इनके लगाम पकड़ने की बारी आ गई थी। मैंने इनसे कहा था कि मेरी बारी आप ले लो, आपकी बारी मैं, इन्होंने मना कर दिया। फरमाया कि नहीं, जब अल्लाह ने मेरी किस्मत में लगाम पकड़ना ही लिखा है तो मैं ऊँटनी पर क्यों बैठूं? तो इन्होंने लगाम पकड़ना ही बेहतर समझा है, इन्होंने अपना हक मुझे नहीं दिया। यहूदियों ने जब ये मंजर देखा सुना तो चीख पड़े अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इंसानियत का इससे बड़ा सबक क्या होगा? अपनी बारी अपने गुलाम को नहीं दे रहे, ऊंट पर बैठना गवारा नहीं कर रहे। मेरी बारी जब लगाम पकड़ने की आई है तो मैं लगाम पकड़ के ही चलूंगा, ऊँटनी पर नहीं बैठूंगा। ऊँटनी की लगाम पकड़ के मस्जिद के दरवाजे तक जाने में बेइज्जती नहीं है, और है तो बनी रहे। इस्लाम के कानून पर अमल करने में अगर बेइज्जती हो रही है तो होने दो, इज्जत का मालिक और जिल्लत का मालिक तो अल्लाह ताला है। मेरे प्यारे साथियों, ये उस अमीरुल मोमिनीन की सादगी का हाल है जिसने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करके दिखाई, जिसमें आपका चाइना भी था, आज़रबाईजान भी था, इराक भी था, ईरान भी था, मिस्र भी था, फिलिस्तीन भी था, सीरिया मुल्क शाम भी था, मिस्र भी था। इसमें ये सारे ममालिक आया करते थे। इतने मुल्कों, उर्दुन भी था, अलजायर भी था, इतने मुल्कों पर बैक वक्त हुकूमत करने वाली अगर कोई शख्सियत थी तो वो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। इतने मुल्कों पर खिलाफत करने वाली शख्सियत का हाल ये कि वो ऊँटनी की लगाम पकड़ के चल रहा है और ये दर्स दे रहा है अमीर जरूर हूं लेकिन अमीरों को गरीब में कोई फर्क नहीं है, मालिक आका और गुलाम में कोई फर्क नहीं है। अपने गुलाम पर रहम करो, गुलाम भी इंसान होता है, उसको इंसानियत से मत निकालो। अपने गुलामों पर भी रहम किया करो, अपने गुलामों को भी इंसान समझा करो। मेरे प्यारे साथियों, इस इंसानियत के सबक को बढ़ाते हुए अल्लाह के नबी ने फरमाया था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा था कि जो खुद खाओ वो अपने गुलामों को खिलाओ, जो तुम पहनो वो अपने गुलामों को भी पहनाओ, और उनसे उनकी मेहनत और ताकत से ज्यादा उनसे काम मत लेना। अगर उनसे उनकी जरूरत और ताकत से ज्यादा काम ले रहे हो, जो उनकी ताकत से बाहर हो, तो उसमें तुम उनकी मदद भी करना। मसलन 50-100 किलो का कोई सामान तुम उनसे उठवा रहे हो अपने गुलाम से, और वो बेचारा उठा नहीं पा रहा हो, तो तुम भी उसकी मदद करना, उसमें उसका सहारा बन जाना। ये मालिकों को हुक्म दिया जा रहा, अपने गुलाम पर रहम करना। इंसानियत का इससे बड़ा सबक और क्या मिलेगा? इंसानियत का सबसे बड़ा सबक उस जात ने दिया जिसकी तालीम का ये असर है, इरहमू मन फिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा। तुम दुनिया वालों पर, जमीन वालों पर रहम करो तो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। ज़मीन पे सिर्फ इंसान ही नहीं होते हैं, ज़मीन पर जानवर भी होते हैं। मतलब यह है कि ज़मीन की मखलूक पर तुम रहम करो तो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। अल्लाह के नबी की इस तालीम का असर ये हुआ कि सहाबाए किराम जानवरों पर भी रहम किया करते थे। हजरत उमर फारूक ने जब देखा कि मेरे दो ऊँट बैतुल माल से भाग गए तो उनको पकड़ के लाए। हजरत उस्मान ने कहा ऊँट तेजी से भाग रहे, तुम इधर आओ ठंडा पानी पियो। गर्मी में कहाँ भाग रहे हो, ये ऊँट मेरे गुलाम पकड़ के ले आएंगे। हजरत उमर ने जवाब दिया, उस्मान ये ऊँट अगर गायब हो गए तो कयामत के दिन तुम जवाब नहीं दोगे, मैं जवाब दूंगा। फिर ऊँट को पकड़ के लाए और बैतुल माल में जमा किया। पूछा बैतुल माल के जिम्मेदारों से ऊँट क्यों भागे, ऊँट को क्या तकलीफ है, खाना पानी बराबर नहीं देते थे? तो जवाब मिला, खाना पानी बराबर देता हूं, लेकिन ऊँट तो जानवर हैं, वो ये नहीं जानते हैं, वो तो आज़ादी चाहते हैं, इसलिए रस्सी तोड़कर भाग गए। एक साहबी उठे, कहने लगे ये बात नहीं है,
आओ अमीरुल मोमिनीन मैं दिखाऊं ये ऊँट क्यों भागे हैं। उन्होंने उनकी दुम पकड़ी तो क्या देखते हैं कि ऊँट की लैट्रीन के रास्ते में एक जख्म हो गए। उन दोनों ऊँट की लैट्रीन के रास्ते से खून निकल रहा है, जख्म है। और जब ऊँट जमीन पर बैठते हैं तो उनको तकलीफ होती है। हजरत उमर से कहा इन जख्मों की वजह से ये रस्सी तोड़ के भाग गए। हजरत उमर ने नजर आसमान पे डाली, अल्लाह आज इन दोनों ऊँटों के जख्म का मुझे पता नहीं चला, कल कयामत के दिन तुम मुझसे हिसाब किताब न लेना। फिर जंगल में गए, जड़ी बूटी तोड़ के लाए, उसको पीसा और अपने हाथ से ऊँट की लैट्रीन के रास्ते में लगा रहे हैं। उनके जिम्मेदारों ने कहा अमीरुल मोमिनीन हमें दे दो, गुलाम ने कहा हमें दे दो, मैं ऊँट के लैट्रीन के रास्ते में लगा दूंगा। हजरत उमर कहते नहीं, ये काम तुम नहीं करोगे, ये मेरा काम है, क्योंकि मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ। इन ऊँटों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ये ऊँट मेरे दौरे खिलाफत में भाग रहे हैं, इसलिए ऊँट की खिदमत करने का मौका मुझे मिला है। अपने हाथों से उस ऊँट की जख्मों पर मरहम लगा रहे हैं, जड़ी बूटी लगा रहे हैं और कह रहे हैं अल्लाह जो काम मेरे करने का वो मैं कर रहा हूँ, शिफा देना तेरा काम है। अल्लाह इन ऊँटों के भागने का सबब ये था जो भाग गए लेकिन मुझे मालूम न था। अल्लाह क़यामत के दिन मुआखज़ा मत करना, अल्लाह क़यामत के दिन इस पर सवाल और जवाब मत करना। ये ऊँटों के साथ रहमो करम का जब मामला ये था तो सोचो इंसानों के साथ रहमो करम का मामला कितना रहा होगा, कितना रहा होगा। एक बूढ़ा भीख मांग रहा है, मजूसी है, मुसलमान नहीं है। हजरत उमर फारूक के ज़माने में एक बूढ़ा भीख मांग रहा है। हजरत उमर ने कहा ए भीख मांगता है तू, क्यों भीख मांग रहा है? कहा अमीरुल मोमिनीन मैं मजूसी हूँ, गुजर बसर चलाना है, खाने पीने में कमी है, और फिर आपको टैक्स भी देना पड़ता है, जिजिया भी देना पड़ता है, इसलिए भीख मांगे बगैर काम नहीं चलता। मेरे पास इतना खाने पीने को नहीं है और टैक्स अदा करने के लिए नहीं है। इतना सुनना था कि उमर फारूक के आंख में आंसू